हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेशर या फिर दाब इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेशर क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे, इसके सारे डिटेल में स्टडी करेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब पे हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहला आता है प्रेशर कहते हैं किसको। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। मतलब जब क्षेत्रफल को एक कर देंगे, जो उसके ऊपर बल लगेगा उसी को क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। तो दाब बराबर क्या हो गया, बल बटा क्षेत्रफल या फिर फोर्स बटा एरिया। इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर दूसरा नाम पास्कल है। यह एक अदिश राशि है, मतलब क्या है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है, जिन वस्तु का क्षेत्रफल जितना ही कम होगा वह किसी सतह पर उतनी ही दाब डालती है। इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने चाहिए, जिससे कि उसके शरीर का अधिक क्षेत्रफल दलदल के नीचे की ओर और कम दाब डाले। जैसे यहाँ पे देखें, दाब बराबर हमने क्या जाना, बल बटा क्षेत्रफल, मतलब फोर्स बटा एरिया। तो प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एरिया जैसे जैसे कम होगा प्रेशर वैसे वैसे ज़्यादा होगा, फोर्स जैसे जैसे ज़्यादा होगा प्रेशर वैसे वैसे कम होगा। तो इसीलिए दलदल में क्या होता है, एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट। इसीलिए कहा जाता है कि दलदल में क्या करना चाहिए, लेट जाना चाहिए। उससे क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, तो जैसे एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। यही है इसका मेन कंसेप्ट। अब आता है लिक्विड के अंदर द्रव का दाब। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव के सतह के उस बिंदु की गहराई, घनत्व डेंसिटी तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर द्रव के किसी भी एक पॉइंट पर हम लोग प्रेशर की बात करेंगे, उसके अंदर किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर की बात करेंगे, वह तीन चीज़ों पर निर्भर करेगा। पहला है गहराई, दूसरा है घनत्व मतलब डेंसिटी कितनी है, तीसरा गुरुत्वीय त्वरण। तो एच डी जी, एच मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई जी कर देंगे तो लिक्विड के किसी पॉइंट पर का प्रेशर हमको निकल जाएगा। अब द्रव के दाब का नियम क्या क्या है। पहला है, स्थिर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब हर दिशा में समान होगा। मतलब लिक्विड के अंदर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, कोई जगह एक लेवल मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम प्रेशर किधरों नापेंगे तो हर जगह क्या होगा, एक समान होगा। दूसरा है, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। तो अभी पहले भी हमने देखा कि लिक्विड के अंदर प्रेशर तीन बात पे डिपेंड करेगा, हाइट पे, डेंसिटी पे और ग्रेविटी पे। तो स्वाभाविक है डेंसिटी पे भी निर्भर करेगा। तो वही कह रहा है कि घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब क्या हुआ, अगर घनत्व अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा। तीसरा है, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल के सभी स्थित सभी बिंदु पर दाब समान होगा। मतलब जैसे लिक्विड में कोई एक पॉइंट मेंशन कर दें कि यहाँ पर का हमको लेवल प्रेशर नापना है, तो उस लेवल का लिक्विड का आप किसी भी तरफ से नाप, किसी भी जगह पे नापेंगे तो वह क्या होगा, एक समान आएगा। चौथा पॉइंट है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुपाती होता है। मतलब द्रव के कितने गहराई मतलब हाइट पर निर्भर करता है। जैसे ऊपर वाले का प्रेशर ज़्यादा, नीचे वाले का कम, इस तरह से क्या होता है, हाइट पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है, यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा। अगर जी का वैल्यू जो है कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब जी को अगर हम कांस्टेंट कर लें, तो लिक्विड के अंदर कहीं पे भी ऊपर नीचे किधरों दाब नापेंगे तो वह क्या होगा, हर जगह एक समान आएगा। दूसरा पॉइंट कहता है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशा में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। मतलब लिक्विड के, जैसे कोई बर्तन के अंदर लिक्विड है, उसका अगर कोई पॉइंट पे अगर हम लोग प्रेशर नापेंगे तो वह हर तरफ जो प्रेशर लगाएगा वह बराबर ना लगाता है, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, हर तरफ। अब है इस पे आधारित, मतलब पास्कल के नियम पर आधारित कौन कौन सा यंत्र है। तो सबसे पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक जैक है।
तो ये सारा चीज़ क्या है, पास्कल के नियम पर आधारित है। अब एक टॉपिक आता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब मतलब नाम से ही स्पष्ट है, दाब मतलब प्रेशर लगा रहा है कौन, वायुमंडल, मतलब वायुमंडल के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है। तो वही लिखा है, वायुमंडल में उपस्थित वायु भी हम पर दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित वायु भी हम पर क्या डालती है, दाब डालती है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जिसका एसआई मात्रा क्या होता है, बार होता है। और एक बार में क्या होता है, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। जैसे पृथ्वी के, जैसे जी की ग्रेविटी की बात करें तो वो क्या है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, घटते जाती है। तो इसीलिए इसके कारण क्या क्या होता है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है। तो क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होती है, वायुमंडलीय दाब क्या होती है, कम होते जाती है। दूसरा है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन स्याही रिस जाती है। मतलब वायुयान में जो यात्री बैठते हैं, अगर उसके जेब में पेन है तो उसकी स्याही बाहर आ जाती है। तो ये दो कारण होता है। तीसरा चीज़ है, मौसम संबंधित जानकारी बैरोमीटर से जाना जाता है। मौसम कैसा होगा इसकी जानकारी हमें बैरोमीटर से न मिलती है। तो कैसे, क्या क्या उसका कारण है, देखें। जब बैरोमीटर का पाठ्यम अचानक गिरता है तो वह आंधी आने का सूचना देता है। अचानक गिरा तो आंधी आएगा। धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो साफ मौसम का संभावना। तो तीन बातें, अचानक गिरे तो आंधी, धीरे धीरे गिरे तो वर्षा, और धीरे धीरे चढ़े तो साफ मौसम। अब बॉइलिंग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव होता है। जैसे अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट पर। तो पहले जान लेते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलना। जिन पदार्थ का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, दाब बढ़ने पर गलनांक भी बढ़ता है। जैसे मोम घी सबको जब गर्म करेंगे तो इसका आयतन बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है, जिनका आयतन गर्म करने पर बढ़ेगा, प्रेशर डालने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। दूसरा चीज़ है, जिन पदार्थ का आयतन गर्म करने पर दूसरा है, जिन पदार्थ का आयतन गर्म करने पर घटता है, दाब बढ़ने पर गलनांक भी घटता है। जैसे जिसका आयतन गर्म करने पर घट जाएगा, जैसे बर्फ ले लें, बर्फ को जब गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, आयतन घटेगा। लेकिन तो उसका दाब भी क्या हो जाएगा, दाब बढ़ने पर भी गलनांक उसका घटेगा। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सभी द्रवों का बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। गैसो लिक्विड है, उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा जब उस पर प्रेशर डालेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। बांध जो होता है उसके नीचे की दीवार क्या होती है, मोटी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है। पहला है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का ताप बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी उसका टेम्परेचर, ताप की जगह पे दाब कर ले, दाब बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी उसका दाब बढ़ेगा। दूसरा, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। जैसे गहराई जाएगी उसका दाब घटेगा। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ जाएगा नीचे का। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, यहाँ पे घटता है, दोनों एक ही पॉइंट। तो अब देखें कि बांध की दीवार जो होती है नीचे मोटी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ दाब, द्रव का दाब होगा, यहाँ पे ताप को काट के दाब कर ले, दाब बढ़ता है। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, जैसे दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे तो दाब का गलनांक क्या होगा, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि देखें, अभी हमने पढ़ा था कि जिनका गर्म करने पर आयतन घट जाता है, जैसे बर्फ को गर्म करेंगे तो इसका आयतन क्या होगा, इसका लिक्विड में जाएगा तो थोड़ा सा घट जाएगा, तो इसका गलनांक भी घट जाता है। नेक्स्ट है,
चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि जैसे एक गेंद के ऊपर फुहारा देंगे पानी का तो वह नाचते रहे, मतलब घूमते रहे। क्यों घूमता है तो उसका रीज़न देखें। पहला है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। दूसरा, पानी का वेग अधिक होने से अधिक हो जाता है, पानी का वेग अधिक हो गया तो दाब भी अधिक हो गया। पानी का पृष्ठ तनाव, ये सब हम पढ़े नहीं, श्यानता पढ़े नहीं, मतलब यही दोनों में से कोई एक होगा, तो जो पढ़े हैं उसी पर। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, तो जैसे ही वेग ज़्यादा होता है तो दाब क्या होती है, घट जाती है। यही कारण होता है कि गेंद नाचने लगता है। तो क नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। पहाड़ों पे जो बर्फ जमता है वह नीचे वाले जो है ज़्यादा पिघलते हैं ऊपर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है। दूसरा है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलना घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखें, नीचे का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो गलना घट जाता है। क्लियर है? ख नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। अभी हमने पढ़ा भी था। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है, सॉरी क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, और क्षेत्रफल अधिक जब हो जाएगा तो दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब क नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 6 की बात करें तो बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। जैसे बर्फ के दो टुकड़े को आपस में प्रेशर दाबेंगे तो दोनों आपस में चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, रीज़न देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है दाब अधिक से होने से बर्फ का गलना घट जाता है। जब प्रेशर अधिक होगा तो बर्फ का गलना घट जाएगा। दूसरा कहता है, दाब का अधिक होने से बर्फ का गलना बढ़ जाएगा। दाब अधिक होगा तो बर्फ का गलना बढ़ जाएगा। तीसरा कहता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलना पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो अभी हमने देखा कि जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे तो दोनों क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा। तो चिपकने का कारण क्या है कि जैसे ही दाब अधिक होगी तो उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। जैसे ही दाब क्या होगी, अधिक होगी, उसका गलनांक घट जाएगा, जिसके कारण वो क्या होगा, चिपक जाएगा। तो क नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रायः तेज आंधी आने से फूस या टीन की हल्की छत उड़ जाती है। क्यों? टीन या फिर फूस की छत जो होती है क्या होती है, उड़ जाती है। तो उड़ने का क्या क्या कारण है, कौन सा इसमें सही है? पहला है, छतों का आकार जटिल होता है, एकदम गलत जवाब। छतों कसकर बांधी नहीं होती, गलत जवाब। छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु सतह के दाब उत्पन्न कर देता है तथा छत के नीचे का होता क्या है कि दोनों के बीच प्रेशर का अंतर होता है। नीचे वाला प्रेशर कम हो जाता है, नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और ऊपर वाला कम हो जाता है। नीचे वाला प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब दोनों के बीच क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। यही प्रेशर डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, नीचे से जो हाई प्रेशर मारता है वो टीन को या फूस वाले छत को उड़ा देता है। मतलब गोवा नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है। तो दोनों के बीच क्या होता है, दाब का अंतर होता है, जिसके कारण वो उसकी छत को उड़ा देती है। नेक्स्ट है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। जैसे रेल की पटरी देखते होंगे तो उसके नीचे कंक्रीट का भी लगाया जाता है कहीं कहीं, लेकिन लकड़ी का भी लगाया जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है ये देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है, वह झटके को अवशोषित कर लेता है, वह झटके को अवशोषित कर लेता है। दूसरा कह रहा है, फीस बटिया सही तरीके से लगाने के लिए, वो जो लॉक रहता है उसको सही से लगाने के लिए। पटरियाँ समानांतर बनी रहे, पटरियाँ एक दूसरे के पैरेलल रहे। चौथा कहता है, रेलगाड़ी द्वारा दाब कम हो जाए, रेलगाड़ी के द्वारा जो होता है दाब कम हो जाए। तो अब देखें, उसका काम बेसिकली क्या होता है कि प्रेशर एरिया को बढ़ा देना। तो जैसे ही एरिया बढ़ा देंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब घ नंबर इज द करेक्ट आंसर, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। पहाड़ों पर जब कोई जाता है तो किसी किसी के क्या होता है, नाक और मुंह से खून आने लगता है। इसका क्या कारण है? ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है। जैसे ही हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे हमारा रक्त दाब क्या होगा,
बढ़ेगा, पहला पॉइंट कहता है। दूसरा, ऊंचाई बढ़ने के साथ दूसरा पॉइंट कहता है ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे रक्त दाब घटेगा। तीसरा कहता है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। और चौथा कहता है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होगी? कम होती जाएगी। जब वायुमंडलीय दाब कम होती जाएगी तो यही इसका मेन रीज़न हो गया। ब्लड का क्या होगा? अंदर का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और वायुमंडलीय दाब जो है वह कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो गो नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो हवाई जहाज के फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाती है, क्योंकि इसका रीज़न हम पढ़े हैं, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। तो क नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऊंचाई की जगह पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान पर क्यों उबलने लगता है? पानी की बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ हाइट पे जब पानी लेके जाएंगे तो वह 100 डिग्री पर जो नीचे उबलता है वह ऊपर जाएगा तो उससे कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगेगा। सबका रीज़न सेम है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है। तो वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाएगी तो उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। तो क नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर अच्छे से देखें। साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब कैसा होता है? पहला कह रहा है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दूसरा कह रहा है कम होता है। तीसरा कह रहा है बराबर होता है। चौथा कह रहा है आधा होता है। अब अगर बुलबुले की बात करें तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वह क्या होता है? वायुमंडल के जो दाब होते हैं इससे अधिक होता है। नेक्स्ट बात करें प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। तो जल्दी पकने का कारण क्या है? कि पहला को पॉइंट है सारी उष्मा अंदर हो जाती है, सारा उष्मा उसके अंदर चला जाता है। गलत जवाब। यह अंदर का ताप बढ़ा देता है। ये अंदर का ताप बढ़ा देता है। स्वाभाविक है प्रेशर कुकर के अंदर का ताप भी बढ़ जाता है। दूसरा, भाप में व्यक्त हो जाने की क्रिया के द्वारा, क्योंकि उसमें जो भी होता है वह भाप बन जाता है, इसके कारण घ है, इससे पानी का क्वाथना बढ़ जाता है। तो इससे पानी का क्वाथनांक बढ़ जाता है, ये हुआ इसका सही जवाब। क्यों? जैसे क्वाथनांक बढ़ेगा तो खाना क्या होता है? जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है वायुदाब मापी का रीडिंग में अचानक गिरावट। जैसे अचानक गिरता है तो क्या होता है? तूफान आने की संभावना। धीरे धीरे चढ़ता है, साफ मौसम की संभावना। धीरे धीरे गिरता है, वर्षा की संभावना। तो यहाँ पे कह रहा है अचानक गिरा, तो अचानक गिरा तो तूफान हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। तो हाइड्रोजन से भर के एक क्या के गुब्बारा को हम लोग यहाँ से छोड़ दिए, तो वायुमंडलीय की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? तो क्या गुब्बारे का आमाप में कमी आएगी? क्या गुब्बारे का आमाप में कमी आएगी? दूसरा कह रहा है गुब्बारा चिपटा होकर चक्की का प्रकार के आकार में आएगा, चक्की के जैसा हो जाएगा। तीसरा कह रहा है गुब्बारे का आमाप में वृद्धि होगी। चौथा कह रहा है गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान होगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही ऊपर जाएगी तो गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगी। आमाप में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। गो नंबर इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर बात करें तो पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है। मतलब एक ही चीज़ का ऊंचाई पर जाने पे सांस लेने में कठिन होता है। तो जैसे ही ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो 16 का क नंबर इज द करेक्ट आंसर। बाकी पॉइंट जो भी हैं वो बस ऐसे ही फालतू दिए हुए। तो क्या हो गया सही जवाब इसका? कि पर्वतों पर सांस लेने में कठिन इसलिए होता है क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब कम है और ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। तूफान कब आएगा? जबकि अचानक से पारा गिरेगा तो सहसा बढ़ जाएगा। गलत जवाब। क्रमशः बढ़ेगा, सहसा कम हो जाएगा, क्रमशः कम हो जाएगा। धीरे धीरे कम हो जाएगा। गलत जवाब। धीरे धीरे
सहसा कम हो जाएगा, क्रमशः बढ़ जाएगा। मतलब तूफान कब आता है? जब अचानक गिरता है। तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, खत्म। सहसा कम हो जाएगा, क्रमशः कम हो जाएगा, तो सहसा कम हो जाएगा। इज द करेक्ट आंसर, मतलब गो नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।